आज दुनिया कहती है ब्रीड फीड एंड मैनेजमेंट, इनसे इनकम का अच्छा खासा लेना है और पंजाब जाके वहीं से ही गाय लाना है। सबसे मेरा जो मूल उद्देश्य था, दूध का रेट मैं खुद तय करूं। अच्छा, तो आपके सामने ये देखे गए हैं, इनको किए हैं, अभी तक 1 रुपए की दवाई नहीं लाए हैं। तो इसमें गाय खुली रहती हैं। सर आप जब गाय को बांधेंगे तभी वो लड़ाई करेंगी। हम ये गद्दा है सर इन गायों के लिए, इसलिए 432 से कंफर्म चेकपास गाभिन है। फिर इनसे ही डॉक्टर जो है बीमारी बढ़ाते हैं। दांत है सर, 6 दांत है। साथियों नमस्कार, पुनः आप सभी का स्वागत है एक नए और बेहतरीन वीडियो में, जिसमें आज हम मिलेंगे एक मतलब कि फुल ट्रेनिंग लेकर। पंजाब में अच्छा खासा समय दिए, वहां से ट्रेनिंग लिए और साथ साथ वहां से गाय भी लाए और पंजाब आधारित कुछ सेट का मॉडल दिए। पूर्णतः खुले रूप में सर गायों को रखे हुए हैं। स्टार्टिंग किए, ठीक ठाक बढ़िया सिस्टम चल रहा था, फिर बीच में कुछ समय के लिए ब्रेक भी किए, पुनः स्टार्ट किए हैं। अभी तक की सर की जर्नी कैसी रही है जानेंगे, पूरा अनुभव लेंगे, ताकि जो साथी डेयरी व्यवसाय में आना चाहते हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिले इस वीडियो के माध्यम से। समर्थन आप लोग बनाए रखिएगा। जो साथी चैनल वीडियो पहली बार देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपना मूलभूत सुझाव जरूर भेजें। सर नमस्कार। नमस्कार अमित भाई। एक बार आप अपना नाम और इस स्थान का पता बताइएगा सर। मेरा नाम उत्तम सिंह है जी, ग्राम पातोपुर, पोस्ट बीकापुर, जिला अयोध्या, उत्तर प्रदेश। काफ़ी अच्छा। कितना समय लगा या कितना समय हुआ मालिक बने? सर जैसे तो हम 2019 में आए जी। 2017 से 2019 तक हम चंडी डेयरी फार्म में सर पंजाब में थे। अच्छा, तो वहीं से हमारा डेयरी फार्म से जुड़ा था। लगाव तो बचपन से ही था। जब प्राइवेट नौकरी में थे तो ये लगा क्या करें कि हम घर जा सकें जी, क्योंकि हम राजपूत हैं और हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्थाएं बहुत थी जी। मगर गांव में रहकर हम 2 पैसे कहां से आमदनी करें ये हमें नहीं पता था। अच्छा, तो ना ही कोई सोच था जी। 2017 से 2019 तक आप पंजाब में ट्रेनिंग किए या जॉब किए सर? सर वो दोनों ही मान लीजिए। दोनों? मैं तो जॉब पे ही था, लेकिन अच्छा, मेरी ट्रेनिंग ही थी। अच्छा, फार्म पे? जी जी। 2 साल किसी भी क्षेत्र में, चाहे डेयरी सेक्टर हो चाहे और कोई सेक्टर हो, अगर उसमें हम 2 साल दे देंगे तो कुछ बचा नहीं रहेगा सीखने से। जी जी, तो वो तो है। किन महत्वपूर्ण चीज़ों को आप वहाँ पे ध्यान में रखें और उस चीज़ को अपने फार्म पे प्रयोग किए सर? सबसे अच्छी चीज़ हमें जो वहाँ पे अच्छी चीज़ें ये लगी कि लेबर मैनेजमेंट वहाँ पे बहुत अच्छी थी। अच्छा, आज दुनिया कहती है ब्रीड फीड एंड मैनेजमेंट, लेकिन जब आप गांव हमारे स्तर पे जहाँ हमने शुरू किया है, यहाँ पर जब आप शुरू करेंगे इतने कम पैसों से डेयरी फार्म कई तरीके से है। आप शुरू से ही जो है पैसे कमा सकते हैं ज़्यादा पैसे लगा के। अच्छा, हम जैसे युवा जिनके पास ना तो पूंजी है जी, ना तो बैकग्राउंड सपोर्ट है जी, तो वो भी डेयरी कर सकते हैं संयम से, धैर्य से जी, और जानकारी होना चाहिए। बिना जानकारी के कुछ नहीं हो सकता है। आप सही रास्ते पर चल रहे हैं कि नहीं, अगर रास्ता मालूम है तब तो आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे जी। अगर रास्ता का पता नहीं है, सही है या रास्ता गलत है जी, तब मंजिल तक पहुंचने में आपको दिक्कत होगी। आपने कहा लेबर मैनेजमेंट जी, हर कार्य के लिए लेबर आसानी से मिल जाते हैं। जैसे हम अपना अनुभव अपने पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का बता रहे हैं, अक्सर फार्मों पे हमें यह समस्या आती है कि लेबर नहीं मिल रहे हैं जी, लेबर इस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं है। गोबर उठाना उनको पसंद नहीं है जी, आपने सर कहा कि पंजाब में लेबर मैनेजमेंट ठीक है, थोड़ा बताइएगा ताकि हमारे जो यहाँ के साथी परेशान हैं उनको भी थोड़ा कुछ सीखने को मिले, या किस हिसाब से सेट को मॉडल किया जाए ताकि लेबर कास्ट कम लगे या लेबर कम लगे, या कोई उपाय लेबर से संबंधित? सर मैं अभी बड़ी डेयरी तो नहीं है, 4 ही गायों का फार्म अभी आपके सामने है जी। मैं इससे पहले 13 गायों तक डेयरी फार्म किया था जी। सांसद जी ने सम्मानित भी किया था, जैसे हमने आपको बताया 2021 में जी। तो हम इनको सिर्फ सुबह 3 घंटे और शाम 3 घंटे इतना ही टाइम देते हैं। बाकी हमारा जो पर्सनल दूसरा काम है जिससे अभी अर्निंग आ रही है, अभी हमारी सारी गायें जो है ये प्रेग्नेंट हैं जी, तो मैं दूसरी जगह से पैसे ला करके इनका जो है खर्चा कर रहा हूँ जी। मगर जब इनसे हमारा इनकम आना शुरू होगा तो फिर मैं दोबारा और किसी धंधे में इस बार नहीं जाने का इरादा है। चलिए, क्योंकि इनसे इनकम का अच्छा खासा लेना है और पंजाब जाके वहीं से ही गाय लाना है। चलिए, काफ़ी अच्छा है। ये तो मान लीजिए अभी का आप परिचय दे दिए, लेकिन शुरुआत जैसे 2017-2019 वहाँ तक थे। 19 में आप पंजाब से आए सर यहाँ पे जी। तो जब आए तब कितने पशुओं से शुरुआत हुई सर? जब मैं यहाँ पर आया तो हमने अपने इन्वेस्टमेंट जो भी हमारे, इससे पहले मैं 2017 से नौकरी कर रहा था, 2010 से 2017 नौकरी किया था जी रिलायंस में जी। तो वहाँ से जो भी प्रोवाइडेड फंड वगैरह निकले थे हमारे जी, उन सबको ला करके मैं इस उतना छोटा सा फार्म बनाया था, उतने छोटे से, सिर्फ जहाँ वो आगे वाली गाय है जी जी जी, वो सिर्फ उतना ही था। अच्छा, फिर उसके बाद
जब मैं पंजाब गया तो देखा कि कहाँ से कैसे क्या होता है जी। वहाँ से आया तो मुझे बैंक मैनेजर बुला करके 5 लाख के इनकम वो दिए थे। कौन नाबार्ड से। कौन दिए थे? बैंक ऑफ बड़ौदा से। अच्छा, अपने यहीं उसमें पर? जी 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 जी। अच्छा। फिर वहाँ से आया मैं तो तुरंत ऐसा कुछ नहीं हुआ था जी। 2-3 गाय मैं अपने पैसे से लाया तब नाबार्ड के। 2-3 गाय पंजाब से लाए या नहीं यहीं से लोकल ये से? पहली बार मैं पंजाब से गाय लाया हूँ। अच्छा। जो भी वो भी डायरेक्ट मेरे फार्म पर नहीं आई हैं। अच्छा। ये मेरे रिश्तेदार लेके आए वहाँ से मैं लेके आया उनसे। अच्छा, स्टार्टिंग जर्नी थोड़ा 2 मिनट में बता दीजिए सर, कैसे क्या हुआ? स्टार्टिंग जर्नी मैंने लोकल गाय लिया। अच्छा। गाय हमारी ठीक ठाक 4 गाय चली। 4 गाय में हमारी गाय को एक सांप वहाँ पे काट लिया। गाय चर रही थी मैं अच्छा। उस एरिया में सांप काटा और गाय मर गई। अच्छा। मैं जो है सबसे मेरा जो मूल उद्देश्य था दूध का रेट मैं खुद तय करूं। अच्छा। मैं राजपूत होते हुए भी अपने वो भी मैं आपको गाड़ी दिखाऊंगा उस गाड़ी पे बंद कर मैं डोर टू डोर दूध पहुंचाता था। अच्छा। डेयरी में आप तब तक सक्सेस नहीं होंगे जब तक आप शर्म करेंगे। अच्छा। मैं डोर टू डोर दूध पहुंचा करके खुद के दूध का रेट उस समय में 50 रुपए लीटर लेता था जी। जो मैं आज 60 रुपए लीटर बेचता हूँ। आज भी मैं दूध कलेक्शन भी करता हूँ आपको भी मैं दुकान भी दिखाऊंगा अपनी। जी जी। तो मैं उस समय दूध जो 25 रुपए लीटर यहाँ जाता था मैं 50 रुपए लीटर बेचकर अपना जो है मनी मार्जिन करता था। चलिए थोड़ा जैसे सर हमको ऐसे लाइन से बताते चलिए, जैसे जब आप आए स्टार्टिंग किए कितने पशुओं से स्टार्टिंग किए? सर हम सिर्फ 4 पशुओं से स्टार्टिंग किए थे। हाँ। उस 4 पशुओं से हमें 50 लीटर दूध आया बस, क्योंकि वो 15 लीटर के आसपास की ही गाय थी जी। तो 50 लीटर हो जाता था। तो 50 लीटर दूध हम डेयरी पर भेजते थे तो हमारा 25 रुपये लीटर लगता था। अच्छा। फिर हम जो है वो घर घर भेजने लगे तो वही दूध 50 रुपये लीटर बिकने लगा था। जी। मैं खुद यहाँ से लेकर फैजाबाद अंगूरी बाग तक दूध पहुँचाया हूँ 80 लीटर तक। अच्छा। तो इसी बीच हमारी 2 गाय खत्म हो गई। अच्छा। और कोई बीमारी से नहीं, जी। सांप काटने की वजह से एक खत्म हुआ था। एक गाय तो बाई डैमेज करंट लगने से खत्म हुई थी। ये बताइएगा सर, जैसे आप पंजाब आधारित अपने इस सेट का मॉडल किए हैं डिजाइन, जी जी, तो क्या है थोड़ा एक बार सेट के बारे में सर देखिए हम साथियों आप देख सकते हैं कि सर हम गायों को वहाँ चारा डालकर सुबह एक बार डाल दिए, उनकी जब इच्छा होगी वो खाती रहेंगी। चारा के लिए वो बनाया है नाद उनकी खुरली है। हाँ, इधर से ही हम इसको देख सकते हैं। जी जी, आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हम चारा डाल देते हैं। जी जी, यहीं से बता दीजिए, उसको हम कवर कर लेंगे। यहाँ पे हम चारा डाल देते हैं, जब इनकी इच्छा होती है आके खा लेती हैं। अच्छा। हम चारा 2 टाइम, पंजाब में 1 टाइम होता था लेकिन वहाँ TMR से होता था। अच्छा। हम यहाँ 2 टाइम चारा करते हैं। अच्छा। सुबह का चारा दिए हैं, ये सब खा चुकी हैं। मैं इनको लगभग 6 बजे दोबारा चारा दूंगा। ये आप खूंटा वगैरह नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किसी में रस्सी उससी कुछ नहीं भैया। तो थोड़ा हमको ये बताइएगा कि ये जो लोहे का एंगल आप लगाए हैं इसका क्या रोल है? सर इस पे आगे चलकर इस पे स्प्रिंकलर लगेगा। हाँ। और अभी ये एक दूसरे से लड़े ना। अच्छा। तो इसलिए इसमें एक चारा एक गाय इसमें सर डालकर खाती है, दूसरी उसमें सर डाल खाती है, आपस में लड़ती नहीं है। इसकी हाइट कितनी होगी? 4 फीट सर। 4 फीट मतलब नीचे से 4 फीट के झुकाव पे खाएं। जी जी। अनुभवी लोग कहते हैं कि गाय जो है चरने के लिए बनी है। जी जी। तो उसी आधार से ये हमारी जो भी डेयरियां हैं जो भी वो है, जी जी, ये भी आप देखेंगे तो जमीन से जमीन पर ही है इसकी भी। हाँ हाँ। वो जमीन देख लीजिए ऊंचाई और उसकी डेयरी की जी, वो एकदम लेवल है जी। सर ये जो आप वो तो दूसरी बात कर दी है जी। जो HF गाय हैं इनमें मूलतः हम HF गाय पर ही काम करने वाले हैं। हाँ। तो HF गाय मूलतः जो है इनका जो शारीरिक बनावट है, जो भी हमें डॉक्टर लोगों से जो भी हमने परामर्श लिया जी, तो वो उनको सर झुका कर खाने में बहुत अच्छा है। हम ये मान कर चलिए कि हम जब से इनको किए हैं अभी तक 1 रुपए की दवाई नहीं लाए हैं। अच्छा। लेकिन डिवार्मिंग और टाइम टू टाइम करते हैं। जो चीज रूटीन है वो अलग चीज हो गई। और इधर मान लीजिए ये जो इतना बड़ा आपका एक ये बाड़ा बना हुआ है या तो इसमें गाय खुली रहती हैं। इसमें खुली रहेंगी। हम इनमें इनके दो गायों का ये जगह होता है हमारे पास। हम इन 2 मतलब 20 फीट चौड़ाई जी और ये 35 फीट लंबाई है। अच्छा। इसमें हम 2 गाय रखते हैं उसी एक सेट में, मतलब जी जी, जो यहाँ से वहाँ तक पूरा एक। अब वो इनका खाना हुआ खाएं, बैठना है बैठें, खुले में जाना है खुले में गई। हाँ। पंखे के नीचे रहना है पंखे के नीचे हैं। जी जी। और इनका सारा ही व्यवस्था होता है। अच्छा, 2 गाय आपस में रहेंगी? 4 गाय भी रह सकती हैं लेकिन हम 2 ही अभी रख रहे हैं। नहीं, उतना एरिया जो है उसमें काफी है, 2 ही गाय के लिए पर्याप्त है। बस बस। तो जैसे मान लीजिए 2 गाय हैं सर, बंधी नहीं है तो आपस में लड़ाई नहीं ऐसा कुछ नहीं सर। आप जब गाय को बांधेंगे तभी वो लड़ाई करेंगी। आप ये देखिए जो बाहर खुले में टहल रहे हैं गाय, एक इतना बड़ा बच्चा टहल रहा है, इतना मोटा सांड टहल रहा है, कभी लड़ रहा है? नहीं लड़ रहा है। एक को बांध दीजिए दूसरा लड़ने लगेगा। जी जी। अगर इनमें कोई भी गाय को बांध दिया तो आपस में लड़ाई करेंगे। काफी अच्छा है। तो थोड़ा हमको ये बताइएगा कि जैसे पानी पीना हो तो इधर से आके या वो सर पूरी ट्रेंड है। अच्छा। ये पूरा आप ये समझ लीजिए कि ये
हमने ये देखा इस गर्मी में इस हौदे में 500 लीटर पानी आता है। अच्छा, शाम तक ये पी जाती थी, दो गाय, तीन दो गाय, तीन गाय, 500 चार गाय पानी। और इनके लिए एक हम वो अभी आपको नमक दिखाएंगे जी जी, जो पंजाब में भी हम डालते थे फार्म पे जी। और वो जब इनको जरूरत होती गर्मी में जितना पानी पिएंगी, मन खराब हुआ तो नमक चाटती हैं ये। अच्छा, और वही पानी पीती हैं फिर। काफी अच्छा डिजाइन किए हैं, ठीक ठाक है। तो पानी जो बच जाता होगा उसके लिए क्या करते हैं सर? इसके लिए नीचे से है वो सीधे तालाब में चला जाता है। अच्छा, यहाँ से, अच्छा, यहाँ से निकाल दिए, अच्छा, ये पानी नीचे से बना है वो चला जाएगा बाहर चला जाएगा जी। इधर हम देख सकते हैं कि गोबर जो है इसी में पड़ा हुआ है। जी जी, तो इसको हटाते नहीं है सर? जी सर, ये जुलाई के बाद ही हटेगा। अब साल में एक बार हटाते हैं? नहीं नहीं सर, वो ठंडी में सब हटाते हैं, केवल बरसात के पहले गर्मी के लिए इसको रखे हैं। अच्छा, आप ये देखिए, जब आप आए हैं यहाँ पे, अगर बदबू है? नहीं, कोई नहीं, स्मेल कोई नहीं है। इसमें कहीं कीड़े पड़े हैं? कहीं नहीं। एकदम ये गद्दा है सर इन गायों के लिए। इसमें हम जो है इसलिए इसको बनाया क्योंकि इसमें हमारी प्रेग्नेंट गाय जो नजदीक हुई हैं, ये गाय जुलाई लास्ट तक बच्चा दे देगी जी। तो इनको ये समझ लिया रबड़ मैट का काम करती है। लेकिन जी, जब इसमें गीला ना रहे, अगर ये दो गाय हैं तो जितना ये इनका होता है बाथरूम वगैरह ये सब सोख लेता है। अच्छा, और ये पूरी तरीके से ड्राई है जी जी, और ये बहुत ठंडा रहता है। अच्छा, तो रबड़ मैट इन सब पे ना जा करके, जी, चूंकि गायों का काम है, उनमें कितना आप रबड़ मैट रखेंगे वो गीला भी रहता है। जी, ये जब आप ज्यादा जगह में कम गाय रखेंगे तो ये चीज बेनिफिट रहता है कि गाय बीमार नहीं होंगी। अच्छा, उनके लिए ये सारी व्यवस्था समझ लीजिए इनका रबर मैट है। अच्छा, काफ़ी अच्छा है। जैसे मान लीजिए खुले में आप रखे हैं एक सिस्टम से, जिस हिसाब से गायों को चारा खाना चाहिए उस हिसाब से गायें चारा खाती हैं। जब उनको प्यास लगा पानी पिएंगे, जब उनको प्यास लगेगा पानी पी लेंगे। किसी को बांध के नहीं रखा गया है, पूरा विचरण कर रही हैं। इसका रिस्पांस बताइए कैसा है सर? रिस्पांस, गाय बीमार कम होंगी, दूध ज्यादा देंगी। अच्छा, और चारा आप कम भी देंगे तो भी ये जो है सरवाइव कर जाएंगी। अभी वर्तमान समय पे आपके पास गायों की संख्या 1 2 3 4 है? 4 है। तो और इससे पहले कितनी संख्या थी सर? 13 थी। तो ये 4 जो है उसी 13 वाली बैच की है या नहीं सर, बात ये सब सर गलती यही हुई कि घर बनवाने के चक्कर में सब बेच दिया था। अच्छा, घर तो बन गया लेकिन गाय। और साथियों देख सकते हैं जैसे इस व्यवसाय में हम कई वीडियो सेल्फ बनाए हैं, तो हम कहते हैं कि जब हमको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हमको किसी से पैसा नहीं लेना है। हमारे पास जो है धन टहल रहा है, जब हमको ज़रूरत पड़ेगी हटाएंगे, धन आ जाएगा। जो कार्य करना रहेगा उसको आसानी से कर सकते हैं। और सब देख सकते हैं ठीक ठाक मकान जो है यहीं पे रह के और अच्छा खासा तैयार कर चुके हैं। लेफ्ट साइड में जो वाइट वाला मकान हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा है सर। तो आप युवा साथी हैं, युवाओं के लिए मोटिवेशन का कार्य कर रहे हैं। पंजाब वाली ट्रेनिंग के बारे में अभी आपने कुछ और सटीक नहीं बताया सर। सेट तो आपका समझ में आएगा, पंजाब आधारित आप इसको डिजाइन किए सर हम पंजाब से एक ही चीज जानते हैं कि अगर आप, लोग कहते हैं कि ज्यादा पैसा शेड में मत बनाओ। हाँ, मैं भी कहता हूँ अपना मैक्सिमम पैसा शेड में मत लगाइए जी, लेकिन इतना जरूर हो कि बारिश हो जाए तो शेड पूरी तरीके से गीला ना हो। जी, क्योंकि डेयरी, ये सच सही है, डेयरी वही लोग करते हैं जो अपने आप में अटूट अनूठे होते हैं, जिनको ना तो समाज की चिंता है। जी, आज तो क्रेज है डेयरी का। जी, जब 2016-17 में मैं इस डेयरी की बात करता था तो लोग मुझ पे हंसते थे अच्छा, कि गाय ऐसा है, गोबर का काम करेंगे। जी, रिलेशन वाले भी हमसे कई लोग दूरी बना लिए थे, जिस समय मैं दूध का डिब्बा अपने गाड़ी पे रखा था। कुछ हमारे बहुत अच्छे लेवल के दोस्त, IPS दोस्त हैं, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। अच्छा, बैंक मैनेजर हैं, उन्होंने भी हमारा साथ दिया कि नहीं आपको करना चाहिए था। जी, और हमारे जलालपुर के HP गैस के मालिक भी हैं रवि सिंह, जी, जी, और बाबू शैलेश सिंह जो है वो PNB बैंक में है, उन्होंने भी हमारा साथ दिया कि अपना काम कर रहे हो, गाय गोरू से कोई मतलब नहीं है, जी, पैसे आने चाहिए, जी। तो खुद का काम करो। वो 13 जो गाय थी वो सब हट गई, उस 13 में से एक कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं है। ये इन चारों को आए हुए कितना समय हो गया सर? सर 6-7-9 महीने ऐसे हो गया। 9 महीने हो गया। एक बार आप 4 ही गाय हैं तो एक बार परिचय बता दीजिएगा, इन गाय के बारे में थोड़ा बताइए। सर ये SAG की गाय है। अच्छा, SAG की 21,279 की गाय थी। अच्छा, ये यहाँ पे 26 लीटर तक ही दूध मैं निकाल पाया था। अच्छा, जब आप लाए थे तो जी 26 लीटर। कौन सी कंडीशन में थी यह? सर गाय तो मीडियम में ठीक ठाक ही थी। मीडियम में थी, बच्चा की हुई थी? जी बच्चा की बच्चा हुई थी। था इनके नीचे? नहीं बच्चा वहाँ से बच्चा लाया ही नहीं गया था, पंजाब से ही? जी जी जी। अच्छा, कितना महीना हो गया था बच्चा किए इनको सर? सर मैं वहाँ से लाया था तो मान चलिए कि 20 दिन 25 दिन या 1 महीने। 1 महीने। कितने? सर वो बछड़ी बच्चा थी, वो बछड़ी बच्चे में 30,000 रुपए घटा दिया गया था हमारा गाय के लिए। तो नहीं, बछड़ी आप लाए नहीं? नहीं वो सर पेमेंट ज्यादा लगती ना। अच्छा, बछड़ी लाते तो उसका अलग 30,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता। 30,000 एक्स्ट्रा देना पड़ता? जी जी। अच्छा,
तो वह लोग अपने हिसाब से बछड़ी तैयार करेंगे, फिर बाद में उसको सेल करेंगे, यानी ब्रीडिंग फार्म से आप लाए। कितने रुपए में लाए थे इनको सर? सर ये तो हमारे पड़ गई थी 85,000 की। अच्छा। और ये गाय थी हमारी सबसे अच्छी जी। दूसरे नंबर पर ये आपको हमने बताया, ये गाय सिर्फ 8,000 की बच्चा में लाया था। अच्छा, इसको 8,000 से लाए थे। तो ये जौनपुर से आई थी। अच्छा। और बहुत छोटी बच्ची थी ये। कितना महीने की थी जब लाए थे? 6 महीने की। 6 महीने की जी। तो 6 महीने की तो उस समय दूध पी रही होगी सर, दूध छुड़ा के लाए हैं? जी 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 जी। बहुत सारे साथी कहेंगे दूध छुड़ा दिए। नहीं सर, वो माँ इसकी नहीं थी ना। अच्छा, माँ नहीं थी? नहीं, तो वो हम जो है पालने के लिए ही, हम इसको संभालने के लिए लाए थे। अच्छा। और अच्छे मैनेजमेंट से ये अभी जाकर के मान लीजिए कि ये 21 या 22 महीने की है। अच्छा। 5वां महीना इसका चल रहा है। ये आई हो गया है? हाँ, 40,432 से कंफर्म चेकपास गाभिन है। अच्छा। ये आप पीछे से आप इसको चलाइए तो इसका ये देखिए पूरा आर्डर निकल रहा है। अच्छा। जब ये आई थी जी, तब ये जो जहाँ पर थी वहां पर भी ये सिस्टम उतना अच्छा नहीं था। अच्छा। और इन गायों से हमारा पर्सनल 6-7 महीने में ही पर्सनल जुड़ा क्या एफर्ट लगाए सर? सेवा क्या क्या की है? क्या चीज खिलाई पिलाई कि जो कि सर मिनरल जरूरी है इन गायों को। मिनरल के बिना गाय का डेयरी फार्म, और जैसे हमारा तिवाना 8,000 चल रहा है इन लोगों के लिए जी, अभी मैं फीड भी दिखाऊंगा। अच्छा। तो कमर्शियल डेयरी फार्म पूरी तरीके से तो मैं नहीं कह सकता हूँ जी, मगर एक प्रगतिशील डेयरी फार्म मैं अपने आप को जरूर कहूंगा, क्योंकि मैं जो मैं गलतियां किया था, जब मेरे पास 13 गाय थी तो सारी ब्रीड में नहीं थी। अच्छा। आज मैं उससे ज्यादा संतुष्ट हूँ। मैं 4 गाय है लेकिन चारों ब्रीड में है। हाँ। ये बछिया भी हमें 16 से 20 लीटर के आसपास मैं इसमें दूध निकालूंगा। थोड़ा बढ़िया कराए। कंपनी कौन सी थी सीमन की सर? सर हम SAG 40,432 से ये कंफर्म है। कितना रुपए लगा था उस AI कराने में? सर मैं ये सुनता हूँ कि बहुत रुपए लगता है लोगों का। मेरा कन्वेंशनल पे ही ये कंसीव हुई है। पहला जो मैं सक्सेस डलाया था स्पाइक का, हाँ। वो कंसीव नहीं किए। अच्छा। दूसरी बार ये कन्वेंशनल में ही 400 रुपए की सीमन में, हमारे जो दोस्त हैं वो ऐसा समझिए 600 रुपए लोगों से लेते हैं। अच्छा। मैं आपको सीमन भी दिखा दूंगा, वो कापी में ऐसे चिपका हुआ है डे बाई, मतलब टाइम टू टाइम। अच्छा। तो वो 400 रुपए लगता है। अच्छा। तो सिर्फ जो है आपको डॉक्टर ना बताते हैं, अगर आप जानकार हैं तो आपसे डॉक्टर थोड़ा दूरी बनाते हैं। अच्छा। जैसे सबसे छोटी सी बेसिक जानकारी मैं ये बता दे रहा हूँ अपने किसान भाइयों को कि कभी भी कोई भी डॉक्टर आपके यहाँ सुई की दवाई करने आए तो उनसे 2 रुपए की नीडल के लिए साफ साफ कह दीजिए कि हमारे जानवरों को इंजेक्शन जो लगेगा, 18 नंबर की सुई जो लगेगी, वो हमारे सामने एकदम सिरिंज नहीं लगनी चाहिए जी। वही सिरिंज से ही डॉक्टर जो है बीमारी बढ़ाते हैं। अच्छा। जब तक गाय बीमार नहीं होगी डॉक्टर का काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। आंख मूंद कर आप अगर डॉक्टर पर भरोसा करेंगे तो आपकी गाय बीमार होती रहेंगी जी। इसमें कई चीजें ऐसे हैं, जैसे फार्म पर हर तीसरे महीने आप चूने मराइए। अच्छा। गाय डॉक्टर की जो है एक ही निडल से कई गायों को सुई लगा देते हैं। अच्छा। कुछ डॉक्टर जी। और उससे भी जो है वो जब गाय का रोग प्रतिरोधक क्षमता घटता है जी, तब वो डॉक्टर द्वारा डाले गए जो है वो अपने आप आगे सक्रिय हो जाते हैं। हाँ, इन्फेक्शन होने का खतरा चांस होता है। इन बच्चिया का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया हमारे हिसाब से। बाकी सर इस गाय के बारे में बताइएगा। सर ये गाय भी जो है जो सामने से बोलकर मिला है वो SAG की ही कह के दिए हैं। अच्छा। कौन से कंडीशन में इनको लाए थे सर? सर ये दोहला थी। अच्छा। और इसका बच्चा बछड़ा था। अच्छा। हाँ, बच्चा इसका भी नहीं, रास्ते में आते ही शायद एक्सपायर कर गया था। अच्छा। घर तक नहीं आ पाया था। तो ये दोनों गायें साथ आई थी या? जी 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 साथ। एक ही गाड़ी पे आई? जी 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 जी। अच्छा। तो वह तो मान लीजिए 3 महीने की ब्याई थी जी। और यह कितना समय? 3 महीने नहीं सर, 1 महीने की। हाँ, 1 महीने की। और यह कितना महीने? सर ये तो ताजी ब्याई थी। अच्छा। बच्चा इसका छोटा था। अच्छा। तो ये गाय हमारे अभय वो आपके गोंडा में करनैलगंज में आई थी, रिलेशन में आते हैं थोड़ा सा जी जी। तो मैं उनसे लेकर के ही आया, फिर यहाँ पहले वहीं आके उतरी थी। अच्छा। डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आई थी, पहले वहाँ उतरी थी। हाँ, तब वहीं से फिर हम यहाँ लेके आए। कितना लीटर दूध इनमें निकाले? सर इसमें तो हम 24 लीटर दूध निकाले दोनों टाइम मिला जी जी। और उनमें कितना लीटर? 28 लीटर से। 28 लीटर। तो अभी उनकी कंडीशन क्या है? सर वो 3 महीने के आसपास की प्रेग्नेंट अभी चेक पास नहीं है। तो अभी दूध वो रिपीट की थी। अच्छा जी जी। अभी दूध निकाल रहे हैं या बंद? नहीं बंद कर दिए। बंद कर दिए। और इनका भी बंद है। इनका भी बंद है जी। फार्म पे दूध बाहर से ही आता है, यहाँ घर पे मतलब दूध अभी नहीं हो रहा। दूध नहीं हो रहा। तो अभी जो है सर कितना टाइम हो गया इनका AI कराए? सर ये आप 6 अगस्त को ये बच्चा देगी। 6 अगस्त को? 6 दिसंबर को इसका सीमन हुआ है। अच्छा, कंफर्म ये भी है? हाँ सर ये भी कंफर्म। काफी अच्छा है। इनकी कीमत क्या लगाए थे?
सर ये 95,000 की थी। 95,000 की। जी। तो संतुष्ट हैं दो गायों अरे से? सर, अच्छा खासा बिल्कुल रेट दिए। तरीके से। जी, तो पंजाब ही क्यों चुने? यहाँ पे लोकल में अपने उत्तर प्रदेश में भी तो सर बहुत ये सी- लोकल लाए हैं, हाँ। जैसे ये अभी क्रॉस में है, अच्छा। ये क्रॉस में है अभी भी। हाँ इसका जो बच्चा आएगा हमने इम्पोर्टेड डलाया है, जी। वो अच्छा आएगा। अच्छा और यहाँ पर सर मैं बहुत अच्छी अच्छी गाय लाया, जी। 15 से 18 तक जाते जाते सर वो डाउन कर जाती हैं। यहाँ अच्छा। फैट है गायों में, अच्छा और वहाँ जो है वो, यहाँ गाय मोटी लोग पसंद करते हैं, गाय मोटी हो। अच्छा। तो ये नस्ल कौन सी होगी सर? थोड़ा सर नस्ल। ये सब 80% फ्रीजियन है। 80%। जी जी। अच्छा अच्छा। जैसे उम्र का अंदाजा कैसे लगा रहे सर हैं? दांत से लगाते हैं। अच्छा, लगा सकते हैं अभी? जी जी। प्रयास कीजिए अगर संभव हो तो, बाकी ज़बरदस्ती कोई नहीं है। सर ये सब थोड़ा बहुत सारे साथी होते हैं कि जो बता दिए वो सुन लिए, अगर आप आसानी से दिखा पाएँ तो ठीक है, न दिखा पाएँ तो जबरदस्त। हाँ जी जी, ठीक ठीक। 6 दांत है सर। 6 दांत है, वो दांत जी काउंट कर लेते हैं। जी जी। काफ़ी अच्छा है। अब ये तीसरे ब्यात में है सर। मैं ये देखा वीडियो में सबकी पहला और दूसरा रहता है, लेकिन मैं हाँ साफ साफ कह देता हूँ ये तीसरी है। जी जी जी। और ये अभी दांत भी नहीं, ये दांत में भी नहीं है। इसको भी मैं दिखा दूं आपको, ये इसकी दांत ही नहीं, दूध का दांत है, अच्छा। खीरी दांत है ये सर। हाँ हाँ मैं जब इस गाय के बच्चे देखिए सर, एक चीज और, ये ब्रीड जो है अपने लोकल में, ये ब्रीड क्या पहचान है, जी। यहाँ से लेके वहां तक देखिए एकदम सीधा है। हाँ। अच्छा ये अमूल की जो है 5 स्टार सीमेंट की बच्चा है। अच्छा। और आगे इसमें लगा है 40,432। अच्छा है। और इसकी माँ का रिकॉर्ड है नहीं सर, लेकिन हालांकि रिश्तेदारी से ही आई थी ये भी, जी जी। लेकिन तो पंजाब का वातावरण मान लीजिए कुछ और होगा, अपने यहाँ का सर कुछ ऐसा और? कुछ नहीं है। वहाँ ठंडी थोड़ा ज़्यादा पड़ती है, अच्छा मगर वहाँ पे लोगों की व्यवस्था हाईटेक है ना। अच्छा इन्वायरमेंट सेम है सर। अच्छा। मैं भी ये चीज़ समझता था, हाँ थोड़ा ठंडी ज़्यादा दिनों तक होती है, लेकिन गर्मी भी यहाँ से कई ज़्यादा गुना पड़ती है। अच्छा और सिर्फ वहाँ पे जो है किसानों का ग्रुप होता है। जैसे हम यहाँ पर साइलेज बनाएंगे तो हमारा चारा पड़ेगा 6 रुपये 5 रुपये लागत लग जाएगी, जी। वहाँ 1 रुपये 2 रुपये में चारा तैयार हो रहा है उनका। साइलेज? जी हाँ। अच्छा, क्या कैसे साइलेज? इस पे हम कभी बाद में बात करें। वहाँ साइलेज साइलोपीट में बनाए जाते हैं। वहाँ की जो जैगुआर 2-2 करोड़ की मशीन आती है, जाती है अपने गोरखपुर से ही काटने के लिए। अच्छा वो चारे को साथ साथ काटते हुए चारा बनाकर और डायरेक्ट उनके यहाँ पिट में जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। इनके बारे में थोड़ा बताइएगा सर, काफ़ी लंबी चौड़ी गाय अभी हैं, इनको सर कहाँ से लाए? ये हमारे लोकल की ही ब्रीड है, अच्छा मगर ये इसकी इस गाय की 5th जनरेशन में मेरे पास रिकॉर्ड है। अच्छा मतलब ये मेरे बहुत खास दोस्त की गाय है। अच्छा और ये अभी दूसरे दांत में है, ये भी दूसरे ब्यात में है, अच्छा और 6 दांत में है। अच्छा ये आपके 40,433 से कंसीव हुई है, अच्छा और खुद एबीएस की है। अच्छा। तो इसका दूध वगैरह एक आध बार निकाले हैं कि नहीं? 28 लीटर था सर। आप निकाले हैं? जी जी। दोनों टाइम हम अपने घर पे नहीं निकाले हैं, लेकिन जहाँ पर ये थी 28 लीटर निकाली थी। अच्छा, तो कितना टाइम तक 28 लीटर दूध करती हैं सर? सर इन गायों का दूध सुखाना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा। आप ये जान लीजिए, जब सच में एचएफ से पाला पड़ जाएगा अच्छा, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इनको दूध कैसे सुखाया जाए, कैसे सुखाया जाता थोड़ा बता दीजिएगा। इनको दूध सुखवाने में मानकर चलिए कि ताकि फार्मर क्रूरता ना हो, सेवा के फार्मर साथ को फिर इनके लिए सर जानवर को दूध, तकलीफ भी ना हो। इनको दूध की मशीन कहा जाता है। हाँ। और जब इनका दूध सुखाना पड़ता है सर, तो इनको हरा चारा नहीं दिया जाता है, अच्छा पानी एक टाइम दिया जाता है। अच्छा। ये सच्चाई है बड़ी गायों में अच्छा इसका। और फिर जैसे कि हमने इनको एक टाइम किए, जी। एक टाइम करने के बाद फिर कई दिन में जो है 3 टाइम के बाद लगाया। अच्छा, बहुत लंबा प्रोसेस चलता है। 2 महीने में हम इनको ड्राई कर पाते हैं पूरी तरीके से। ड्राई पीरियड कितने महीने का होना चाहिए? सर कम से कम 3 महीने। अगर दूध का और इनके स्वास्थ्य का काम करना है तो हम जब बच्चा देने से 3 महीने के अंदर अंदर इनको सीमन ले लेना चाहिए। जी। 45 दिन के बाद इनकी जो बच्चेदानी है, यूट्रस है, वो सीमन लेने के लिए तैयार हो जाती है। अच्छा। रिकवर हो जाती है। आप 60 दिन के आसपास एआई करा सकते हैं। हीट में आने के कितने समय बाद एआई करवाना चाहिए? सर हीट में आने के तो 16 से 18 घंटे सब बताते हैं। सभी नस्लों पे रूल लागू होगा या नहीं, हम एचएफ की बात कर रहे हैं। सिर्फ एचएफ पे? जी, हम एचएफ के बारे में ही हमको जानकारी है, ना हमें अच्छा। भैंस के बारे में जानकारी है, ना ही अन्य नस्लों के।